नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्छे विचार में। आज हम आपको बताएंगे राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का क्या योगदान रहा। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे। यह बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम रावण के बंधन से सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका की ओर जा रहे थे। वह सारी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था। सारे वानर जब सेतु बनाने में लगे हुए थे तब एक छोटी सी गिलहरी उनको सबको पुल बनाते हुए देख रही थी। उसने मन में सोचा कि प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान हैं, उनके लिए ये बंदर सेतु बना रहे हैं तो ये प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, मुझे भी इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। यह सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमस्कार किया और अपनी सेवा आरंभ कर दी। समुद्र तट के पास ही रेत का ढेर था। गिलहरी उस रेत के ढेर पर जाती और वहां से अपने छोटे छोटे हाथों और पूंछ में छोटे पत्थर और रेत लेकर सागर में डालती जा रही थी। जितनी उसकी क्षमता थी उसका वह पूरा उपयोग कर श्री राम कार्य में लग गई। यह देखकर बांदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बांदर ने उससे कहा, अरे तुम इतनी सी छोटी हो और एक एक कण रेत लाकर समुद्र में डाल रही हो, क्या तुम्हारे ऐसा करने से पुल बन जाएगा? तब गिलहरी बोली, भैया मैं भले ही बड़े पत्थर तो नहीं उठा पाऊंगी, आप लोगों जैसी सेवा तो नहीं कर पाऊंगी, किंतु जितनी श्री राम ने मुझको क्षमता दी है उसके अनुसार एक छोटी सी सेवा तो कर ही सकती हूँ। भले आपको यह सेवा छोटी लगे परंतु प्रभु श्री राम की सेवा तो हो ही रही है, आप मुझे यह सेवा करने दीजिए। ऐसा कहकर गिलहरी दोबारा रेत लेकर सागर में डालने की सेवा करने लगी। यह सेवा करते करते वह थक गई थी, परंतु अपनी थकान की परवाह न कर बिना रुके वह सेवा करती जा रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, आपको क्या पता, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती ही रहूँगी। जब वह पुनः रेत लेकर समुद्र की ओर जाने लगी तभी प्रभु श्री राम ने उसे देखा और गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। प्रभु श्री राम ने प्रेम से अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उस नन्ही गिलहरी से कहा, भले ही तुम छोटी हो किंतु तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। श्री राम के ऐसे वचनों को सुन गिलहरी भाव विभोर हो गई। वह समय गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान प्रकट हो गए। हमें गिलहरी की पीठ पर जो धारियों के निशान दिखाई देते हैं वे प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो भी तुम्हारी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हमें इस गिलहरी से सीख मिलती है कि भगवान की सेवा करते समय छोटे बड़े का अंतर नहीं होता। हमें भगवान की सेवा करने की लगन होनी चाहिए। हम वह सेवा किस भाव से करते हैं। गिलहरी तो कितनी छोटी थी, अकेली थी, तब भी उसने लगन और भाव से सेवा की और प्रभु श्री राम जी की उस पर कृपा हो गई। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं रहती। सेवा का अर्थ है भगवान को जो अच्छा लगे वो काम करना। भगवान